हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाइथन पॉन्डर वंस अगेन। मेरा नाम गिरीश कुमार है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पाइथन में है, पैकेज। पैकेज सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पैकेज होता क्या है एक्चुअली। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है पैकेज क्रिएट करने का पाइथन के अंदर। तो वो प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे और क्रिएट करेंगे एक पैकेज। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैकेज होता क्या है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद हम लाइब्रेरीज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लाइब्रेरीज में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ नमपाई है, पांडा है, मेटाप्लोटलिब है या स्काइपी है। तो सभी लाइब्रेरीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो भी वीडियो रिकॉर्ड होगी वो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। और अगर आपके मतलब अगर आपके लिए ये टॉपिक जो है रेलेवेंट भी नहीं है, फिर भी अगर आपके रिलेशन में या आपके जानकारी में कोई है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, AIML में इंटरेस्टेड है, पाइथन में इंटरेस्टेड है, तो आप ये यूट्यूब चैनल जो है रेफर कर सकते हैं उसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि पैकेज होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो है ना, पैकेज क्या होता है, देखिए जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको दो नंबर ऐड करने हैं दो नंबर A और B। तो उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं DEF कीवर्ड के साथ, राइट। फिर वो फंक्शन क्या करता है, दो नंबर को ऐड करता है और हमें रिजल्ट देता है। फिर हमें एक दो नंबर का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं वही DEF कीवर्ड के साथ। तो ऐसे ही हम जो है एक ही टाइप के जो है कैलकुलेशंस हो रही है, लेकिन उसके लिए हमें अलग अलग फंक्शन जो है क्रिएट करते हैं, फिर अलग अलग एग्जीक्यूशन करते हैं। तो पैकेज क्या करता है, ये ग्रुप करता है सभी फंक्शंस को एक साथ। यानी इस एक फाइल होगी, उस फाइल के अंदर क्या है, हम सभी फंक्शंस जो है स्टोर करेंगे, सभी फंक्शंस वहीं पर राइट करेंगे और उस फाइल को जो है स्टोर करेंगे अपने सिस्टम में। और बाद में उस फाइल को जो है एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो फाइल क्या है, वन शॉट में सभी फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है। तो ये पैकेज का फायदा है, एक शॉट में ये सभी फंक्शंस को, जो भी प्रोग्राम्स इसके अंदर हम बिल्ड करेंगे बनाएंगे, वो सबको एक ही शॉट में एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो पैकेज क्या करता है, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और रीयूज, बार बार रीयूज फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है पैकेज के अंदर। ठीक है। और सेम टाइप ऑफ मॉड्यूल है, उसके लिए हम अलग अलग जो है वो फंक्शन जो है डिफाइन करके और एक ही पैकेज में क्रिएट कर सकते हैं। ये एक मॉड्यूल की तरह ही होगा। जैसे हम एरे इंपोर्ट करते हैं, एरे एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा था ABC एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, उसके अंदर से हमने दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इंपोर्ट की है। और ऐसे ही मैथ एक मॉड्यूल है। ऐसे ही अलग अलग मॉड्यूल्स हैं हमारे पास पाइथन में, तो ये भी एक तरह से मॉड्यूल है। अब तक हमने मॉड्यूल जो है इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट नंपाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक मॉड्यूल ही क्रिएट करेंगे और फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। तो क्रिएट ए फोल्डर एट एनी लोकेशन इन PC एंड लैपटॉप। तो अपने लैपटॉप के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर एक कहीं पे भी एक लोकेशन पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। और नेम ऑफ द फोल्डर शुड बी अप्रोप्रिएट बिकॉज वी विल इंपोर्ट दिस एज ए मॉड्यूल। अप्रोप्रिएट मतलब नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका नाम भी इसी तरह का हो तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। फाइल एक्सप्लोरर में हम कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम माई पैकेजेस के अंदर जो है हम एक अपना फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो पहले हमने फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम देते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस जो है हमने फोल्डर का नाम दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनसाइड द फोल्डर वी विल क्रिएट एन एम्प्टी फाइल विद init.py। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए नोटपैड है, उस फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया है वहाँ एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट होगी, फाइल पे जाके सेव कर देंगे डायरेक्ट, कुछ भी नहीं टाइप करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे स्टोर कर देंगे फाइल को। माई पैकेजेस में कैलकुलेशंस में एम्प्टी फाइल का नाम क्या होगा, _, init _ और .py। ठीक है। तो .py एक्सटेंशन के साथ सभी फाइल्स अब हम सेव करेंगे, और ऑल फाइल्स होगा फॉर्मेट में, txt में नहीं करना है, ऑल फाइल्स में करना है। अब क्या किया हमने, ये माई पैकेजेस और कैलकुलेशंस जो फोल्डर बनाया है, माई पैकेजेस के अंदर कैलकुलेशंस एक मॉड्यूल बनाया है फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर हमने एक एम्प्टी init फाइल जो है सेव कर दी है। ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि सेव कर दी है, यानी हमने नंबर 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर दिया है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम फोल्डर में हम क्या करेंगे, कुछ और फाइल्स क्रिएट करेंगे, रिक्वायरमेंट जो भी है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो अलग अलग फाइल क्रिएट करेंगे py एक्सटेंशन के साथ। तो उसी लोकेशन पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे पहले। अब एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, अब हम एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं करेंगे, एम्प्टी फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं, डॉट जो इनिट फाइल है वो एम्प्टी होती है, ठीक है। अब हम जो अपने ऑपरेशंस जो होंगे उनका फंक्शंस जो है डिफाइन कर रहे हैं अब फाइल्स के अंदर। तो मान लीजिए एक ऐड फाइल हम बना रहे हैं, ऐड करने के लिए 2 नंबर, तो फाइल के अंदर हम अपना पाइथोनिक सिंटेक्स लिखेंगे जो पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड क्या करेंगे, 2 नंबर को ऐड करेंगे, ए और बी, ठीक है। अब ये फंक्शन है, फंक्शन को def कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। अब ये तो रिटर्न भी करेगा, रिटर्न क्या करेगा, a प्लस बी, ठीक है। तो ये फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड। इसके अंदर ये तो एक जनरल एग्जांपल है, कुछ भी आप और भी नंबर ऐड कर सकते हैं। अब इसको सेव करेंगे, उसी लोकेशन पे जाके सेव होगी कैलकुलेशंस में। इसका क्या नाम देंगे, ऐड डॉट py, और ये हो गया, ठीक है, सेव, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लोज करेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए और बी का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया डॉट py, यानी इसको सेव किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई ए और बी को करेंगे तो माइनस की जगह आएगा स्टार, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे हम, वही सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 2 नंबर को ऑल फाइल्स में सेव किया, ठीक है। अब ऐसे ही एक डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए स्लैश बी, ठीक है। अब इसको डिवाइड नाम दे देंगे, डिवाइड डॉट py ऑल फाइल्स, यानी हमने 4 फाइल क्रिएट कर दी है उसके अंदर, ठीक है। एक और क्रिएट कर देते हैं, स्क्वायर निकालना है हमको किसी नंबर का, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए 2 नंबर थोड़ी चाहिए, एक ही चाहिए। रिटर्न क्या करेगा, a इंटू ए, डिफाइन स्क्वायर किया, एक रिटर्न किया a इंटू ए, ठीक है। अब इसको स्क्वायर नाम से सेव करते हैं, डॉट py, ठीक है। अब एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, क्या करेंगे, क्यूब, क्यूब में क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब डॉट py, ऐड हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब भी हो गया, ठीक है। अब क्यूब के बाद हम मॉडुलस एक और क्रिएट कर देते, 7 फाइल्स हो जाएंगी हमारे पास। मॉडुलस के लिए हमको 2 नंबर चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a परसेंटाइल b पाइथन में, ठीक है। इसको नाम भी देंगे मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा ये अच्छी तरह फॉर्मेट कर देते हैं, मॉडुलस डॉट py, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने 7 फाइल्स जो है ना क्रिएट कर दी है 1 बाय 1, ठीक है। तो 7 फाइल्स हम देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर में जाके, कैलकुलेशंस के अंदर इनिट फाइल खाली है, एम्प्टी फाइल है। इसके बाद ऐड, क्यूब, डिवाइड, मॉडुलस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सारी फाइल्स हमने क्रिएट कर दी हैं अपनी कैलकुलेशंस में जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, क्या क्या बोल रहा है हमारा प्रोसेस। हमारा प्रोसेस कह रहा है, वंस फाइल्स आर क्रिएटेड वी विल कम आउट फ्रॉम द फोल्डर, ठीक है। यानी हम फाइल्स क्रिएट हो गई है कैलकुलेशन में, वी विल कम आउट ऑफ द फोल्डर, ठीक है। कम आउट किया यानी जहाँ पे कैलकुलेशन मेन फोल्डर क्रिएट किया था उस लोकेशन पे आ गए, ठीक है। At same location, we will create main.py file. This will include print command for each operation. ठीक है, यानी अब हम यहाँ पे सेम लोकेशन पे जहाँ पे हम आए हैं यहाँ पे एक मेन फाइल क्रिएट करेंगे नोटपैड से इस लोकेशन पे अब, ठीक है। तो मेन फाइल क्या करेगी, फ्रॉम कैलकुलेशंस, इंपोर्ट क्या क्या करेंगे हम,
जो जो हमने एक फाइल नेम दिया है वो सब इंपोर्ट करेंगे। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, मॉडुलस। ठीक है, तो यानी हमने सभी 7 जो हमने फाइल्स बनाई है सभी को इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? कौन सी मॉड्यूल में से? कैलकुलेशंस, जो मॉड्यूल हमने बनाया है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस एक मॉड्यूल हुआ यहाँ पर। जैसे हम पहले भी फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे इंपोर्ट किया, वैसे सेम है। फ्रॉम कैलकुलेशंस इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट क्या क्या किया है, ये सभी 7 फाइल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 बाई 1 प्रिंट कमांड लिखेंगे। ठीक है, तो प्रिंट क्या करेंगे, अब देखिए प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, 2 नंबर देंगे हम कोई भी, मान लीजिए। ठीक है, एक 100 दिया, एक 10 दिया। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा गैप देने के लिए वही मैं एम्प्टी कमांड छोड़ देता हूँ। एक ऐड के लिए हो गया। ठीक है, तो 7 फाइल्स हो गई हमारे पास। सब्ट्रैक्ट के लिए भी यहाँ हम क्रिएट कर देते हैं। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्रिएट करेंगे। ये जस्ट कॉपी पेस्ट किया है मैंने, बाकी प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर दिया है, मल्टीप्लाई के लिए भी 2 नंबर चाहिए, डिवाइड के लिए भी 2 नंबर चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 100 माइनस 10, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 इंटू 10, डिवाइड कर रहे हैं 100 बाई 10। अब क्या कर रहे हैं, स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर के लिए हमको एक ही नंबर चाहिए, मान लीजिए हम 100 का स्क्वेयर निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला है क्यूब। तो क्यूब किसका निकालना है, 10 का निकालना है मान लीजिए। ठीक है, 10 का। अब लास्ट क्या है, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस क्या आएगा। ठीक है, तो यानी रिमेनिंग क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमने अपनी मेन डॉट py फाइल, जो मेन फाइल है, हम ये सेव करेंगे अब। ठीक है, तो फ्रॉम अपने मॉड्यूल कैलकुलेशंस इंपोर्ट किया ये सब फाइल्स, और इसके बाद हमने प्रिंट की, जो भी हमारी आउटपुट आएगी उसको प्रिंट किया हमने। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। कहाँ पे सेव करेंगे, कैलकुलेशंस में। ठीक है, अब दोबारा से भी जा सकते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन, जहाँ पे आपने कैलकुलेशन बनाया इसी फोल्डर में, इसके अंदर नहीं जाना है कैलकुलेशन। अब इसको नाम क्या देंगे, मेन डॉट py। ठीक है, अब ऑल फाइल्स, और इसको कर देंगे सेव, यानी हमने मेन डॉट py फाइल जो है सेव कर दी है। तो अब तक क्या किया हमने, at same location we will create main.py file, this will include print commands for each operation defined in the file। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, go to address bar at same location in file explorer and type cmd। यहाँ पे सेम लोकेशन पे या एड्रेस बार ये है। ठीक है, सेम लोकेशन पे जहाँ मेन क्रिएट किया है, यहाँ पे cmd टाइप करेंगे। ठीक है, cmd एड्रेस बार जो ऊपर होती है cmd, और इसको एंटर करेंगे तो ये पैकेज, ये अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। ठीक है, इसे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, cmd इट विल ओपन ए कमांड प्रॉम्प्ट, नाउ वी विल टाइप पाइथन main.py एंड एंटर। इतना सिंटेक्स हम टाइप करेंगे, पाइथन स्पेस main.py। देखिए, पाइथन स्पेस main.py, और एंटर किया। देखो, तो एंटर करने के बाद क्या रिजल्ट आया, 110, 90, 1000, 10, फिर ये 100 का स्क्वायर किया था, 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, फिर अगला ये 1000, 0। तो हमारी ऑपरेशंस जो जो हुए हैं वो सब यहाँ पे हमने रिजल्ट जो है हमको मिल गया है। ठीक है, तो यानी ये 1 शॉट में 7 फंक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर दिए इस पैकेज ने। ठीक है, तो इसके लिए कमांड क्या थी, पाइथन और main.py जो फाइल हमने क्रिएट की थी वहाँ। तो ऐसे हम फ्रेंड्स जो क्रिएट करते हैं पैकेज और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ आया होगा पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। अगला एक और वीडियो बनाएंगे पैकेज के लिए ही, और दूसरे कुछ ऑपरेशंस जो है इंक्लूड करेंगे। और ठीक है, और अलग उसके लिए हम फाइल क्रिएट करेंगे, सब कुछ अलग करेंगे तो उससे और ज़्यादा आपको जो है क्लैरिटी होगी पैकेज के बारे में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। सो थैंक you very much students for watching this video. We'll meet in next video.
थैंक यू।